हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरमीत और आपके अपने यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों देखिए, लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे और आई होप जितना मैंने अभी तक आपको कराया है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और वीडियो पे स्टार्ट करने से पहले फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सभी जगह अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को जो है वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों का भी कुछ भला हो सके। ठीक है मेरे भाई, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, बाबू रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान पश्चिमोत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पर। एक बार फिर से मैं इस लाइन को पढ़ता हूं। बाबू रहीम का पड़ोसी है। बाबू जो है रहीम का पड़ोसी है। ठीक है, बाबू किसका पड़ोसी है? रहीम का। और उसका मकान पश्चिमोत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। मतलब किसका मकान की बात हो रखी है यहाँ? बाबू के मकान की। मतलब बाबू जो है रहीम का पड़ोसी है। मान लीजिए ये रहीम का मकान है। ठीक है, ये क्या है? रहीम का मकान और बाबू इसका पड़ोसी है। और बाबू का मकान कहाँ है? पश्चिमोत्तर दिशा में। किससे? रहीम से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पश्चिमोत्तर दिशा निकालेंगे इससे। तो इसके पश्चिमोत्तर दिशा कौन सी होगी? पश्चिमोत्तर का मतलब है पश्चिम उत्तर। पश्चिम उत्तर, तो उत्तर ये और पश्चिम ये, तो इसका मतलब इस दिशा में कौन है? बाबू का मकान। इस दिशा में किसका मकान है मेरे भाई? बाबू का मकान हमारा इस दिशा में है। और कितने मीटर की दूरी पर है? 200। कितने मीटर की दूरी पर है? 200 मीटर की दूरी पर। तो ये हमारा मिल गया भाई बाबू का मकान। ये हो गया हमारा बाबू का मकान। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिखते चलेंगे किसका मकान है? बाबू। बी फॉर बाबू। चलिए 200 मीटर दूरी पर है। जोसेफ रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान दक्षिण पश्चिम दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। अब जोसेफ है वो भी रहीम का पड़ोसी है मेरे भाई। जोसेफ है कोई, वो भी किसका पड़ोसी है? रहीम का। लेकिन किस दिशा में कह रहा है? रहीम का पड़ोसी तो है और 200 मीटर ही दूरी पर है, लेकिन दिशा कौन सी है? उसका मकान दक्षिण पश्चिम दिशा में है। अब दक्षिण पश्चिम कौन सी होगी मेरे भाई? ये वाली। तो ये दक्षिण, ये पश्चिम, तो मतलब इसका मतलब जो जोसेफ है इस दिशा में है। और कितने मीटर की दूरी पर है मेरे भाई? 200 मीटर की। इसको 8 मत समझना, ये 200 ही है। ठीक है, ये लीजिए 200। यहां किसका मकान है? जे फॉर जोसेफ। जे फॉर जोसेफ, तो जोसेफ का मकान ये रहा दक्षिण पश्चिम में रहीम से 200 मीटर दूर। ठीक है, आगे देखते हैं। और उसका मकान दक्षिण पश्चिम दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है। गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है और वह दक्षिण पूर्व दिशा में। अब गोपाल जो है वो जोसेफ का पड़ोसी है और दक्षिण पूर्व दिशा में रहता है। मतलब उसका मकान है। किसका पड़ोसी है? गोपाल जोसेफ का। और जोसेफ से कहां रहता है? कौन से दिशा में बोल रहा है मेरे भाई? गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है। और फिर दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व कौन सी होगी यहां से? गोपाल के घर से दक्षिण पूर्व। दक्षिण और पूर्व, इसका मतलब गोपाल जो है इस दिशा में रहता है। गोपाल कहां रहता है? यहां पे रहता है। ठीक है, यहां पे गोपाल रहता है दक्षिण पूर्व दिशा में। किससे? जोसेफ से। कौन हो गया? गोपाल। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या पूछा है क्वेश्चन में। वह दक्षिण पूर्व दिशा में 200 मीटर की दूरी पर रहता है। राय कितने मीटर की दूरी पर रहता है? ये 200 मीटर की दूरी पर। अब राय गोपाल का पड़ोसी है। अब कोई राय है और गोपाल का पड़ोसी है। अब राय का मकान मतलब उसके का मतलब है राय का मकान। जो पहले आए उसके लिए बोला गया है उसका। ठीक है, तो राय गोपाल का पड़ोसी है और उसका मकान पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर का मतलब है उत्तर पूर्व दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। राय का मकान जो है गोपाल से पूर्वोत्तर दिशा में है। तो यहां पे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? प्लस बना लिया। ठीक है, और पूर्वोत्तर कहां पड़ेगा? पूर्व, वो पूर्व और उत्तर। तो जो राय है वो कहां है? पूर्वोत्तर दिशा में, मतलब यहां। कहां पे? यहां पे है।
तो पूर्वोत्तर दिशा में है किससे? आर फॉर राय, 200 मीटर की दूरी पर है। किससे? गोपाल से पूर्वोत्तर दिशा में राय का मकान है। ठीक है भाई, ये क्लियर हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन ने पूछा क्या है। राय का मकान बाबू के मकान से, राय का मकान, ठीक है ये वाला, किसका मकान? राय का मकान किसके मकान से? बाबू के मकान से किस दिशा में स्थित है? बाबू के मकान से, समझिए बाबू के मकान से तो इसका मतलब यहां से पूछ रहा है, मतलब यहां पे ये बनाया बाबू के मकान से किस दिशा में है। देखिए बाबू के मकान से किस दिशा में है, बाबू के मकान से आपको दिखाई दे रहा है इस दिशा में, तो मतलब इस दिशा में है भाई। भाई बाबू के मकान से तो इसी दिशा में है, तो ये कौन सी दिशा है? पूर्व और दक्षिण, मतलब दक्षिण पूर्व। किसमें? दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में मतलब साउथ और ईस्ट, ऐसे में जो है उसका मकान है। किससे? बाबू से। राय का मकान दक्षिण पूर्व में है बाबू से, तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका हमारा फर्स्ट, इसका हमारा आंसर होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाई सभी को क्लियर है ना? चलिए इतना बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। ठीक है मेरे भाई, एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। थोड़ी दूर चलकर वह अपनी दाईं ओर घूमा। अब आप मुझे एक बात बताओ, शाम के टाइम हमारा सूर्य किस ओर होता है, किस साइड होता है हमारा सूर्य शाम के टाइम? पश्चिम की ओर। मतलब शाम ने किधर को चलना शुरू किया? शाम ने, एक शाम राजा ने किधर को चलना शुरू किया? सूर्य की ओर, शाम के टाइम। ठीक है, शाम के टाइम हमारा हमें पता है सूर्य हमारा पश्चिम की ओर होता है। किधर होता है? पश्चिम की ओर। मतलब राजा किधर को चला? पश्चिम की ओर चला। ठीक है, अगर इसमें दे देता सुबह, क्या दे देता? सुबह दे देता, तो सुबह किस ओर होता है हमारा? भाई सुबह हमारा किस ओर होता है सूर्य? पूर्व की ओर, मतलब इधर चलता। फिर अब शाम की बात है तो राजा किधर चला? पश्चिम की तरफ, क्योंकि शाम के टाइम सूर्य छिपता है और छिपता किधर है? पश्चिम की ओर। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है। थोड़ी दूर चलकर वह अपनी दाईं ओर घूमा और फिर अपनी दाईं ओर घूमा। थोड़ी दूर चलकर वह अपनी दाईं ओर घूमा, थोड़ी दूर चलकर अपनी दाईं ओर घूमा। अब इधर से जा रहा है, दाएं की तरफ होगा ऊपर की ओर, तो दाईं ओर घूमा। ठीक है, और फिर दाईं ओर घूमा। यहां जाने के बाद फिर दाईं ओर घूमा। जब ऐसे जाएगा दाया किधर होगा? इधर होगा। फिर दाईं ओर घूमा। और क्या कह रहा है? थोड़ी दूर चलकर वह फिर दाईं ओर घूमा। उसका मुंह किस दिशा में है? अब यहां से थोड़ी दूर चलकर फिर दाईं ओर घूमा। अब इधर से जा रहा है, दाया किधर होगा? इस ओर, तो इस ओर घूमा। अब कह रहा है उसका मुंह किस दिशा में है? तो सभी को पता है उसका मुंह किस दिशा में है भाई? साउथ की ओर है। किस दिशा में है? साउथ की ओर भाई। इधर दक्षिणी तो है नीचे को, तो क्या आ गया आंसर हमारा? दक्षिण हमारा इसका आंसर। ठीक है मेरे भाई, सभी को क्लियर है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। देखिए दोस्तों, मैं ये क्वेश्चन आपको, जिसमें थोड़े से अलग क्वेश्चन है, मतलब हर एक टाइप का मैं आपको एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना बने। ठीक है, तो ये क्लियर है? तो इसमें हमारा आंसर होगा साउथ, दक्षिण की ओर। तो ये आपको याद रखना है, शाम के टाइम पश्चिम और सुबह के टाइम अगर दिया होता तो पूर्व की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई 5 लड़के एक पार्क में एक व्रत में बैठे हैं। ए बी सी डी ई 5 लड़के एक पार्क में एक व्रत में बैठे हैं। देखिए जब भी हमारा इस तरह का क्वेश्चन आएगा
वृत्त वाला, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेंगे, ठीक है, बना लिया, फिर उसमें क्या करेंगे हम लोग, प्लस बना लेंगे, मतलब दिशाएं वाला अपना ये बना लिया। इधर हमारा क्या होता है, ऊपर की ओर हमारा एन, और इधर हमारा एस, इधर हमारा ई, और इधर हमारा डब्ल्यू, वेस्ट, ठीक है, इतना पता है भाई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपनी सब डायरेक्शन भी बना लेंगे, पहले मेन डायरेक्शन और उसके बाद सब डायरेक्शन, उप दिशाएं। ठीक है भाई, ये बन गई हमारी उप दिशाएं। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले जब भी हमारे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, हम लोग सर्कल बनाएंगे और उसमें जो है अपनी चारों की चार सब डायरेक्शन और चार की चार मेन डायरेक्शन बना लेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या कह रहा है। 5 लड़के एक पार्क में एक वृत्त में बैठे हैं, ए का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। अब देखिए, ए का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। अब एक बात बताओ, दक्षिण पश्चिम कहां है इसमें भाई, ये हमारी मेन डायरेक्शन, ये रहा दक्षिण और ये रहा पश्चिम। तो आप कहोगे सर ए यहां बैठना चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन कि ए का मुंह, ए का जो फेस है किस ओर है, दक्षिण पश्चिम की ओर। अब फेस इस ओर कब होगा, जब वो इस ओर बैठा होगा, जब वो इस साइड बैठा होगा ए, तभी तो उसका मुंह दक्षिण पश्चिम की साइड होगा। अगर इस साइड में उसको बिठा दूं तो उसका फेस किधर हो जाएगा, नॉर्थ और ईस्ट की तरफ, उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है। तो ये चीज समझो। तो इसका मतलब ए कहां बैठा है मेरे भाई, ए बैठा है यहां, ठीक है, तभी तो उसका मुंह दक्षिण पश्चिम की ओर होगा। तो ए बैठा है हमारा यहां पर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, दिशा की ओर है, डी का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। डी का मुंह किस ओर है, दक्षिण पूर्व। अब दक्षिण पूर्व कहां है भाई हमारा, दक्षिण पूर्व, तो कहां, यहां बैठा होगा। तो डी कहां बैठा होगा हमारा, डी बैठा होगा यहां पे, तभी उसका मुंह इधर होगा। क्लियर है, डी का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर। बी और ई क्रम से है ए और डी के ठीक सामने है, मतलब बी जो है वो ए के सामने है और ई जो है वो डी के सामने है। बी किसके सामने है, ए के, और ई किसके सामने है, डी के, ठीक है भाई। अब देखिए, और सी डी और बी के बीच समान दूरी पर है। डी जो है, सी जो है डी और बी के बीच, मतलब डी और बी के बीच समान दूरी पर, मतलब यहां सी बैठा है यहां पर। अब पूछा है सी का मुंह किस दिशा की ओर है, तो सी का मुंह किस दिशा की ओर है मेरे भाई, ईस्ट की ओर। तो ई ए एस टी पूर्व हमारा इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे ही करोगे, पहले सर्कल बनाओगे, फिर इसमें दिशाएं बना लोगे और फिर एक एक करके बिठाते जाना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 4, इसका हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका आंसर होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गोपाल अपने विद्यालय से 2 किलोमीटर सीधे चलता है। गोपाल, गोपाल कोई लड़का है, अपने विद्यालय से 2 किलोमीटर सीधे चलता है, बाद में वह दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर पैदल चलता है, ठीक है, और पुनः वह अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। अब देखिए इसमें दाईं ओर बाईं ओर तो मोड़ रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि किस ओर जा रहा है। इसको पहले पूरा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। पूछ क्या रहा है, यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, तब गोपाल ने विद्यालय से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। गोपाल ने विद्यालय से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। ओहो, तो इसमें दिशाएं पूछ रहा है, किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग किस तरह करते हैं। देखिए उसने यहां पे कहा है हमें बीच में, यदि उसका घर
उसका जो घर है विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। तो यहीं से हमें हिंट मिलेगी, यहीं से क्या मिलेगी, क्वेश्चन को करने की हिंट मिलेगी। मान लीजिए ये उसका क्या है, क्या कहा है उसने, यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित हो। मान लीजिए ये उसका क्या है, ये उसका विद्यालय है, ये उसका क्या है, विद्यालय, और कह रहा है कि उसका जो घर है ना विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। अब विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में मतलब दक्षिण पूर्व मतलब विद्यालय से इस दिशा में जो है उसका घर, मतलब यहां समझ लीजिए आप उसका घर स्थित है, ये है उसका घर। तो ये हमें हिंट मिल गई, कैसी, उसके चलने की। अब देखिए क्या, अब जो भी वो चल रहा है भाई इधर को तो चलेगा नहीं, अब मकान तो है इधर, अब इधर कहां वो लड्डू लेने जाएगा, अब इधर भी नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 किलोमीटर चला रहा है पहले, फिर दाईं ओर मोड़ रहा है 1 किलोमीटर, और फिर 1 किलोमीटर, तो इधर भी नहीं जा पाएगा घर से, और इधर से चले तब भी नहीं जा पाएगा, क्यों, अभी बताऊंगा क्यों। तो इसका मतलब मोटा मोटा सा हम लोग समझ गए, वो इस तरफ चलना स्टार्ट करेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में कहा गया है, गोपाल ने अपने विद्यालय से 2 किलोमीटर सीधे चलता है। हमें हिंट मिल गई, इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इधर को ही चला के देखते हैं, इधर को ही चला के देखते हैं, इधर को हमें हिंट मिली तो 2 किलोमीटर, तो इसका मतलब वो पहले इधर चलाया मैंने उसे 2 किलोमीटर, ठीक है, कितना चला, 2 किलोमीटर चला लिया भाई, कितना चलाया, 2 किलोमीटर, कितना चला, 2 किलोमीटर चला, ठीक है। अब देखते हैं क्या कहा, बाद में वह दाईं ओर मुड़ता है, बाद में वह दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर पैदल चलता है, दाईं ओर मुड़ा, अब इधर से जा रहा है तो दाईं ओर, इधर को चलेगा, दायां किधर होगा उसका, नीचे को, तो यहां से वो दाईं ओर मुड़ा और कितना चलता है, 1 किलोमीटर, कितना चला, 1 किलोमीटर। अब क्या क्या है क्वेश्चन, पुनः वह अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। अब फिर से पुनः वो दाईं ओर मुड़ा, अब इधर को जा रहा है, नीचे को दायां किधर होगा, इधर, और 1 किलोमीटर चलता है। देखिए ये है 1 किलोमीटर चला, और इधर को चलने पर वह कहां पहुंच गया, अपने मकान की ओर पहुंच गया, कहां पहुंच गया, अपने मकान की ओर पहुंच गया। तो अब हमें पता लग गया विद्यालय से वो किस ओर निकला था, किस ओर निकला था मेरे भाई, इधर को निकला था, मतलब कौन सी दिशा, पूर्व, मतलब ईस्ट, तो ईस्ट की ओर निकला था, ईस्ट हमारा आंसर होगा। अब देखिए इधर को हम लोगों ने क्यों नहीं चलाया, मान लीजिए चलो मैं उसे यहाँ पे 2 किलोमीटर चला देता, ये चला दिया मैंने 2 किलोमीटर, ठीक है मेरे भाई। अब कहा है दाईं ओर मुड़ता है, अब इधर से आ रहा हूं तो दाया किधर होगा भाई, दाया इधर होगा, अब इधर चलेगा तो वो तो कभी तक भी इधर नहीं पहुंच पाएगा, समझे आप लोग, ऐसे ही इधर चलाओगे तब भी नहीं पहुंचेगा, इधर चलाओगे तब भी नहीं पहुंचेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे भटकने से अलावा हम क्या करेंगे, हिंट लेंगे, क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे, जहां से हिंट दिया होगा उसी ओर चलाएंगे और आराम से पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम में आप लोगों ने क्या करना है, टाइम नहीं वेस्ट करना, हिंट पकड़ो, क्वेश्चन को लपेट दो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी सुबह एक व्यक्ति ने बस द्वारा यात्रा करते समय सूर्य को अपने दाहिनी ओर उदय होते हुए देखा। अब एक बात बताओ मुझे, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक व्यक्ति यात्रा कर रहा था भाई, उसने सुबह के टाइम जो है सूर्य को किस ओर देखा, अपने दाहिनी ओर। अब हमें तो सूर्य से मतलब है, सुबह जो सूर्य किस ओर निकलता है, पूर्व की ओर, किस ओर निकलता है भाई, पूर्व की ओर, मतलब ये हमारी दिशाएं हैं, तो सूर्य हमारा पूर्व की ओर निकलता है, मतलब वो आदमी किस ओर जा रहा होगा, उत्तर की ओर, किस ओर जा रहा होगा, उत्तर की ओर भाई, तभी तो उसके दाहिने हाथ पे उसने सूर्य को देखा, और सूर्य सुबह के टाइम पूर्व में निकलता है, इसका मतलब वो उत्तर की ओर जा रहा था, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अपने दाहिनी ओर उदय होते हुए देखा, 30 मिनट के बाद
उसने अपने को सूर्य की दिशा में यात्रा करते हुए पाया। 30 मिनट के बाद उस आदमी ने क्या किया, अपने आप को उस ओर, जिस ओर सूर्य था उसी ओर यात्रा करते हुए पाया। मतलब 30 मिनट में तो कोई भाई सूर्य बदल नहीं जाएगा, पश्चिम में तो आ नहीं जाएगा, तो 30 मिनट तक तो सूर्य यही होगा, मतलब पूर्व में। मतलब वो किस ओर यात्रा करने लगा, पूर्व की ओर। 30 मिनट बाद वो पूर्व की ओर यात्रा करने लगा। किधर को, पूर्व की ओर, मतलब सूर्य की ओर चलते हुए पाया। तो पूछा क्या है क्वेश्चन ने, वह किस दिशा में बढ़ रहा है, भाई पूर्व की ओर बढ़ रहा है, तो पूर्व हमारा इसका आंसर हुआ। क्या आंसर हुआ, पूर्व। तो पूर्व हमारा इसका आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट। भाई मजा आ रहा है ना सभी को, हाँ। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन है हमारा, चौराहे पर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। चौराहे पर एक दिशा सूचक खंबा लगा था। चौराहे पर एक दिशा सूचक खंबा लगा था। एक दुर्घटना के कारण खंबा इस प्रकार घूम गया कि पूर्व दिशा का सूचक दक्षिण दिशा दिखाने लगा। पूर्व दिशा का सूचक दक्षिण दिशा दिखाने लगा। अब पहले यहां तक पढ़ लिया क्वेश्चन, यहां तक देखते हैं। भाई एक खंबा लगा, एक खंबा था, ठीक है, जिसपे दिशाएं हमारी बनी होती है। पूर्व दिशा की ओर ऐसे एरो करके बना हुआ था, ठीक है। और आंधी आई और आंधी से जो है वो टूटकर खंबा का मुंह किधर को हो गया, दक्षिण दिशा की ओर। मतलब पूर्व दिशा का सूचक किधर को दिखाने लगा, दक्षिण दिशा को दिखाने लगा। मतलब यहां था पूर्व दिशा, ठीक है। पूर्व दिशा से जो है ऐसे घूम गया, कैसे घूम गया, ऐसे, और इधर को दिखाने लगा, दक्षिण दिशा को दिखाने लगा। मतलब सारी की सारी दिशाएं हमारी कितनी घूम गई, 90 डिग्री। कैसे घूम गई, क्लॉकवाइज। समझो भाई, कितना घूमा, जो है हमारा दिशा सूचक था कितना घूमा, भाई पूर्व था और दक्षिण दिखाने लगा, पूर्व था दक्षिण दिखाने लगा। क्या कहा है, हाँ ये है ना, पूर्व था दक्षिण दिखाने का। मतलब पूर्व पहले यहां था, अब कहां गया, ईस्ट यहां आ गया। भाई 90 डिग्री, सारी जो दिशाएं हमारी क्लॉकवाइज कितनी घूम गई, 90 डिग्री। तो ईस्ट यहां था, यहां पर आ गया। अब यहां पे हमारा क्या था, साउथ, तो साउथ भी ऐसे घूम गया होगा, तो साउथ हमारा यहां पे आ गया, ठीक है भाई। और यहां पे हमारा क्या था, वेस्ट, तो पश्चिम आ गया हमारा यहां पर। और नॉर्थ हमारा कहां पे पहुंच गया, क्योंकि सब क्लॉकवाइज घूमे 90 डिग्री, तो पश्चिम हमारा और नॉर्थ हमारा इधर आ गया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में कहा गया है, कहा है एक यात्री सीता पश्चिम दिशा जानकर गलत दिशा में चली गई। एक यात्री सीता पश्चिम दिशा जानकर गलत दिशा में चली गई। वास्तव में वह किस दिशा में यात्रा कर रही थी, पश्चिम दिशा जानकर गलत दिशा में चली गई। अब भाई उसने देखा पश्चिम इधर इधर लिखा है, तो उसे तो पश्चिम में जाना था। अब उसने देखा पश्चिम तो इधर लिखा है, तो वो इसी दिशा में चल पड़ी, ठीक है। लेकिन उसे तो पता था मैं पश्चिम में जा रही हूं, लेकिन वो वास्तव में किस दिशा में यात्रा कर रही थी, इधर क्या होता है हमारा, वास्तव में रियल में हमारा इधर होता क्या है, नॉर्थ। क्या होता है, नॉर्थ। तो इसका आंसर है नॉर्थ, मतलब उत्तर की ओर। किधर यात्रा कर रही थी वो लेडीज, उत्तर की ओर। सीता किधर यात्रा कर रहे थे, नॉर्थ में, ठीक है। चलिए भाई सभी को क्लियर है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसका आंसर होगा। और भाई देखिए, आप लोगों के सपोर्ट में कमी है, हमारी मेहनत में इतनी सी भी कमी नहीं, लेकिन आप लोग सपोर्ट बहुत कम कर रहे हो, ठीक है। तो भाई सपोर्ट करते रहिए। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तो क्वेश्चन है, रानी तथा सरिता ने एक स्थान X से यात्रा आरंभ की। रानी तथा सरिता ने एक स्थान X से यात्रा आरंभ की। मान लीजिए ये स्थान क्या है, X है। ये स्थान क्या है, X। ये स्थान X है। रानी और सरिता ने X से यात्रा आरंभ की। रानी पश्चिम दिशा में, रानी किधर चली मेरे भाई, पश्चिम दिशा में। पश्चिम किधर होगी, इधर। तो रानी चली पश्चिम दिशा में। कौन चली, रानी। आर फॉर रानी। और सरिता उत्तर दिशा में एक समान गति से चली, मतलब दोनों एक साथ चली, एक समान गति। अब सरिता किधर को चली, उत्तर की ओर। एस फॉर सरिता। सरिता उत्तर की ओर एक समान गति से चली। कुछ समय बाद दोनों अपनी बाईं ओर मुड़ी। दोनों अपनी बाईं ओर मुड़ी। अब ये इधर को जा रही है, तो इसका बायां किधर होगा, इसका बायां तो इधर होगा। ठीक है, तो ये इधर को मुड़ गई और ये ऐसे जा रही है, इसका बायां किधर होगा, इधर। और ये इधर को मुड़ गई। ठीक है भाई, दोनों बाईं ओर मुड़ी, तो दोनों बाईं ओर मुड़ गई। अब देखिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। कुछ समय बाद दोनों अपनी बाईं ओर मुड़ी और कुछ कदम चली, कुछ कदम चली। इसके बाद यदि वे दोबारा अपनी बाईं ओर मुड़े, यदि वे दोबारा अपने बाईं ओर मुड़े, तो इसका बायां किधर होगा, इधर। और इसका बायां किधर होगा, इधर। ठीक है, तो दोनों फिर से बाईं ओर मुड़ी। कहा क्या है क्वेश्चन में, बाईं ओर मुड़े तो X स्थान से उनके चेहरे किस दिशा में होंगे। तो यहां आप जो है क्वेश्चन को नोट करिए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो X स्थान से उनके चेहरे किस दिशा में होंगे। बस यही इस क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने आपको ये कराया है, वरना इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं। अब देखिए इसके पूछने का तरीका क्या है। कहा है X स्थान से उनके चेहरे किस दिशा में। X ये है, ये बना लिया मैंने। ठीक है, अपना प्लस बना लिया और कहा, पहले इसको देखते हैं। अब देखिए मान लीजिए अगर क्वेश्चन ने पूछा होता, क्वेश्चन ने पूछा होता ये कौन सी दिशा है भाई, इधर क्या है हमारी उत्तर और ये है हमारी पश्चिम। तो ये किस दिशा में खड़ी है, सरिता जो है अभी किस दिशा में खड़ी है, उत्तर पश्चिम में। किस दिशा में सरिता खड़ी है, उत्तर पश्चिम में। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है फेस किस तरफ है, क्वेश्चन ने पूछा है फेस किस तरफ है। अगर क्वेश्चन ने पूछा होता, ध्यान दो, अगर क्वेश्चन ने पूछा होता कि वे दोनों किस दिशा में खड़ी हैं, तब हमारा आंसर होता भाई सरिता तो खड़ी है किस में, उत्तर पश्चिम में। और ये किस दिशा में खड़ी है, ये किस दिशा में खड़ी है, पश्चिम दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम में। तो हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन पूछा है फेस किस तरफ है। खड़ी तो ये अभी भी किस में है, ये सरिता खड़ी है हमारी उत्तर पश्चिम में। हाँ भाई खड़ी है, लेकिन फेस उत्तर पश्चिम में नहीं है। फेस किस ओर है, साउथ की ओर। सरिता का फेस किस ओर है, साउथ की ओर। खड़ी तो दक्षिण पश्चिम में ही है, लेकिन फेस इसका साउथ की ओर है। तो इसका आ गया हमारा दक्षिण। क्या आ गया, दक्षिण। तो एक का फेस है हमारा दक्षिण की ओर। ऐसे ही इसका देखते हैं, ये किधर खड़ी है, खड़ी तो ये किस में है, दक्षिण पश्चिम में। लेकिन फेस किस ओर है इसका भाई, किस ओर इशारा कर रहा है, पूर्व की ओर। फेस किस ओर है इसका, पूर्व की ओर। तो दक्षिण पूर्व इसका हमारा आंसर हुआ, मतलब SE इसका हमारा आंसर हुआ। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया, क्योंकि यहां पे कंफ्यूजन बन सकता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान देना। चलिए तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आई होप जितना मैंने अभी तक आपको कराया है वो सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी हमारे चैनल पर न्यू स्टूडेंट है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप तक हमारी सभी नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। ठीक है, चलिए, ओके, जय हिंद, थैंक यू।